हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अपनी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे और सभी लोग स्वस्थ भी होंगे और खुश भी होंगे। तो गाइज़, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपने नई लोकेशन पर शिफ्ट हो गए हैं। अब हम अपने आर्मी क्वार्टर में रहते हैं। तो कुछ ऐसा है हमारा आर्मी क्वार्टर, जहाँ गणेश जी को याद करके हम बस अंदर एंटर हो गए। अंदर एंटर होते ही लेफ़्ट साइड में एक किचन है, जो कि मुझे काफ़ी छोटी लग रही है। अब पता नहीं इसमें सामान कैसे सेट होगा, कैसे नहीं होगा। उसके बाद है एक रूम। रूम ठीक ठाक है, लेकिन वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। दोनों ही दो रूम हैं और दोनों ही रूम में बहुत अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन है, तो गर्मी का कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। लेकिन ये बाथरूम और टॉयलेट दोनों सेपरेट है। साथ ही इधर एक बालकनी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, और दूसरा रूम है ये। और रूम से बाहर मिलते ही एक टेरेस मिला है, मतलब जो नीचे स्टोर रूम है ना, ये उसका छत है। तो फर्स्ट फ्लोर वालों को ये फ़ायदा है। और लोकेशन देखिए, सामने ही मंदिर, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये देखो आसपास के नज़ारे खूबसूरत हैं। लाडो पूछ रही है क्या मैं रोज़ मंदिर जा सकती हूँ। तो सुबह शाम जाओ, जब टाइम मिले तब जाओ मंदिर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये है सारा आसपास का प्रेमिसेस। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी वाली बालकनी। ये हॉल में से ही इसका गेट है। तो ये ऐसी लंबी सी बालकनी है, अच्छी है, काफ़ी स्पेशियस है। यानी जितने भी क्वार्टर्स हैं सबके पास एक एक स्टोर रूम भी है। लेकिन फ़िलहाल अभी स्टोर रूम किसी को दिया नहीं गया है, क्योंकि ये बिल्डिंग अभी सारी नई बनी है। यानी पहली पहली बार ही लोग यहाँ पर रहने आए हैं। एकदम नया क्वार्टर है जिसमें हम पहली बार अभी आए हैं। तो स्टोर्स में अभी जो भी मटेरियल है, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो सब अभी इसमें रखा हुआ है स्टोर में। और जो फर्नीचर सबको इशू होना है वो सारा कुछ रखा हुआ है। तो अभी शायद उसको हैंड ओवर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ धीरे धीरे हमारा सामान आने लगा है ऊपर। तो सब धीरे धीरे जो जगह का सामान है वो तो मेरे ख्याल से सेट होने में तो लगभग लग ही जाएगा 1 महीना। लेकिन अभी जो मोटा माटी सामान दिख रहा है वो जहाँ का तहाँ पहुँचाया जा रहा है। सिंक भी काफ़ी ठीक है, क्योंकि मैं पहले जिस रेंट वाले हाउस में रहती थी उसमें सिंक बहुत छोटा था, मैं बहुत परेशान हो गई थी वहाँ। लेकिन यहाँ पे सिंक भी ठीक है। ये एक बड़ा सा हॉल है जिसमें से सारे रूम्स के, बाथरूम का, बालकनी का, हॉल का अटैचमेंट है। यहीं से सबका आना जाना रहेगा। तो ठीक है, मुझे तो ठीक लगा। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर। वैसे तो फर्नीचर सभी जगह मिलता ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इशू करवाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से किसी ने इशू नहीं करवाया है। और ये अलमारीज़ हैं, हुक्स लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, फैंस लगे हुए हैं। तो ये इस तरीके के कुछ ड्रॉर्स हैं। देखो इतने सारे। और ये जो नीचे वाला है ना, ये ट्रॉली ड्रॉर्स हैं। ये स्लाइडिंग ड्रॉर हैं, ये देखिए इस तरीके से खुलते हैं ये। ठीक है, काफ़ी सारा सामान इसमें आ जाएगा। एक्चुअली हमारा सामान भी इतना ज़्यादा है ना कि बस मुझे तो ये लग रहा है कि अब मैं कुछ ना ख़रीदूँ। मतलब सामान पैक करने में अभी इतना कलेश हुआ था कि पूछिए ही नहीं। और मुझे पता है अनपैक करने में अभी मेरा ही हालत ख़राब होने वाली है। बाथरूम भी ठीक ही है, अच्छा है, लंबा है। बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है। छोटा भी नहीं है, अगर छोटा होता तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती। और ये तो टॉयलेट है, ठीक है, सेपरेट है। ये अच्छी बात है, क्योंकि तीनों का आने जाने का टाइम, स्कूल का आने जाने का, रेडी होने का टाइम सबका एक ही होता है, तो बहुत मगजमारी हौच पौच हो जाता है। तो फ़िलहाल अभी तो मेरा सामान कुछ आया नहीं है, अभी मतलब ट्रक से अनलोड हो रहा है। लेकिन मैंने पास सामने वालों की झाड़ू लेकर थोड़ा सा ऐसे ही क्लीन कर लिया था कि जो सामान रखा जाए कम से कम वो क्लीन जगह में रखे। बाकी तो फिर हम सफाई करके अपना सेट करेंगे ही करेंगे। फ़िलहाल ना मैंने अभी एक रूल बनाया है कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत फ़ील हो रही है तो मैं उसके बिना 1 हफ़्ते तक गुज़ारा करने की कोशिश करूँगी। अगर 1 हफ़्ते में मैंने उसके लिए जुगाड़ ढूँढ लिया या उसको जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया, तो फिर मैं वो चीज़ नहीं ख़रीदूँगी। और अगर उसके बिना काम नहीं चल रहा है तो फिर ख़रीदना ही पड़ेगा, लेकिन वो भी 1 हफ़्ते के बाद ख़रीदूँगी। क्योंकि मैं ही जानती हूँ भाई, इतना सामान पैक करना। और मतलब पैक तो हो गया, वो बड़े क्लेशों में पैक हुआ। तो मुझे ना इतनी सरदर्दी अब चाहिए नहीं बस। इसलिए मैंने ये रूल बनाया है। हालांकि यहाँ पे सफाई का काम बहुत है,
कोई रह रहा होता तो वो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई होती, लेकिन जो नए घर बनते हैं उसमें पेंट के दाग छुड़ाना, रेत की जो कसर कसर है उसको साफ़ करना, वो बहुत टाइम लेगा। तो बस यहाँ बच्चे सारा कुछ एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या है, और सबसे पहले तो ये डिसाइड कर रहे हैं हमारा रूम कौन सा होगा। अनलोड होते होते सामान ऊपर आया और हॉल पूरा भर चुका है। अब जो सामान हॉल में नहीं आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा कमरों में भी जा रहा है, जैसे कि बेड वगैरह, फर्नीचर वगैरह जो भी है। और इतना सामान अभी नीचे रखा हुआ है और बाकी का सामान अभी हम छत पे रख रहे हैं। अब ये है कि छत से थोड़ा क्योंकि धीरे धीरे शाम हो रही है, दिन ढल ही रहा है, तो छत से भी अंदर लेना पड़ेगा। कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं है। तो गाइज़ ये है नेक्स्ट सुबह का वीडियो। सुबह लगभग 5:30 बज रहे होंगे और इतना ज़्यादा उजाला है, चिड़ियों की चहचहाट है, मंदिर के भजन हैं और आसपास पहाड़ हैं। इतना काम, बहुत अच्छा काम, सूदिंग लग रहा है एकदम, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बच्चे अभी सो रहे हैं, हस्बैंड जी भी अभी सो ही रहे हैं, लेकिन मुझे क्यों पता नहीं, नई जगह थी या क्या था, मुझे नींद नहीं आई, या फिर सामान इतना भरा पड़ा था, कुछ भी हो सकता है। मुझे नींद नहीं आई, काफ़ी देर फिर मैं छत में बैठी रही। बहुत अच्छा लग रहा था और बस शांति से बस मैं बैठी थी और प्लानिंग यही चल रही थी। अगर काम पड़ा हो ना तो आप कितना भी रिलैक्सिंग मूड में बैठे रहो, थोड़ा बहुत दिमाग में आता ही है, कब होगा, कैसे होगा, क्या करना है। बस मैं बैठी तो ज़रूर थी बालकनी में शांति में, पर पता नहीं मेरा दिमाग तो यहीं चल रहा था। मतलब जब तक अब सब कुछ सेट नहीं हो जाएगा, सब कुछ सारा कुछ रूटीन में नहीं आ जाएगा ना, अभी यही होगा। एक बार क्लीन करके सामान रख दो, क्योंकि उसके बाद अभी बहुत काम है, अभी भागा दौड़ी बहुत करनी है बच्चों के एडमिशन्स के लिए, गैस कनेक्शन के लिए, तो और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे पता है ये काम एक एक दो बार में नहीं होंगे, कई बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इसीलिए इजी कर दूँगी, अगर बच्चे घर में रहते भी हैं तो उनके लिए सामान लेना या जो भी चीज़ है उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो इसके बाद काम बहुत हैं, अभी 2 दिन तो मैं दे रही हूँ पहले घर को, और जो बाहर के काम है फ़िलहाल अभी वो हस्बैंड जी संभालेंगे। फिर उसके बाद है कि जाना तो पड़ता ही है, कभी कुछ सामान लाना है, कभी कुछ सामान लाना है। मैं सफाइयों में लगी ही थी, तभी बाहर से बेल बजी और सामने वाले जिन्होंने कल रात में हमको डिनर भी बुलाया था, उन्होंने ब्रेकफास्ट भी पहुंचा दिया। उन्होंने चाय पहुंचा दी, आलू के पराठे पहुंचा दिए, और यहाँ हमारे यहाँ भी सब सो ही रहे हैं। तो फ़िलहाल मैंने तो चाय पी ली, क्योंकि मैं तो ठंडी चाय नहीं पीती, गर्म ही पीती हूँ। तो बस इन लोगों के उठने के पहले मैं इंडक्शन कनेक्ट कर दूँगी, ताकि एक बार गर्म कर दूँ चाय। सामान लोड और अनलोड करते समय कोई नुकसान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। गैस के जो मेरा गैस का चूल्हा है उसके नीचे जो छोटे छोटे स्टैंड्स लगे होते हैं ना, बस उसका एक स्टैंड टूट गया है, अभी वो भी सही करवाना है।
यानी कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा कोई ना कोई नुकसान तो होता ही होता है। फ़िलहाल तो अभी गैस ही खोली है तो पता चला है कि ये टूट गया है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी हस्बैंड जी जग गए हैं तो फ़िलहाल उनको भी चाय गर्म करूँगी, उनके लिए भी करूँगी, साथ में एक बार मेरे लिए और होगी, क्योंकि बच्चे तो चाय पीते नहीं हैं। ये चाय हमको ही ख़त्म करनी है। चाय नाश्ता करने के बाद अब ये जाएंगे, कुछ ज़रूरी काम है बाहर, तो मार्केट वगैरह के कुछ भी काम है, तो अभी फ़िलहाल ये जाएंगे। तो गाड़ियाँ देखो कितने अच्छे से पैक्ड हैं, हालांकि गाड़ी में कोई स्क्रैच नहीं आया, बहुत अच्छे से आई हैं। तो बस संभाल के उसी को अनपैक कर रहे हैं। और अभी ये जो ब्राउन पेपर्स बच रहे हैं ना, अभी उसी को मैं यूज़ भी करने वाली हूँ। एक्चुअली ना कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा काम कहाँ से शुरू करूँ। सब जगह केवल ऐसा लग रहा है भंडार ही भंडार भरा है, बस हर जगह सामान भरा ही दिख रहा है। तो फ़िलहाल जो भी अब मुझे दिख रहा है, मैंने धीरे धीरे कार्टून्स खोलना चालू कर दिए हैं। जो सामान मुझे लग रहा है किचन का है, फ़िलहाल किचन रेडी हो गई है सामान रखने लायक। तो जो सामान मुझे लग रहा है किचन का है, तो फ़िलहाल मैं उसको किचन में ही पहुंचा दूंगी। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है ऐसा सबके साथ ही होता होगा जब हम किसी नई जगह शिफ्ट करते हैं तो। अब तक बच्चे लोग भी जग चुके हैं और वो लोग बस देख रहे हैं हमारा ये सामान कहाँ है, हमारा वो सामान कहाँ है। और यहाँ पर बस मैंने थोड़ा थोड़ा रूम में जगह करना चालू कर दिया है। बेडिंग को बाहर छत में डाल दिया है, अच्छे से धूप भी लग जाएगी और जब तक सामान रेडी होगा अच्छे से धूप लग जाएगी। कम से कम 2-2 3-3 बार अलमारी साफ़ करनी पड़ी है, तब जाके कुछ सामान रखने लायक हुआ है, नहीं तो अभी भी बहुत ज़्यादा खिसकन हो रही है। बच्चे लोग भी जग गए हैं तो धीरे धीरे वो भी अपना अपना सामान उठाने लगे हैं। और यहाँ पर बस बोल रहे पहले हमारी वाली अलमारी साफ़ कर दो, उसके बाद ही हम अपना सामान या अपनी बुक्स लगा लें, अपने कपड़े लगा लें, जो भी है। तो काम तो धीरे धीरे ही हो पाता है ना। अगर एक को छोड़ दो और उसमें चले जाओ तो फिर ये भी रह जाएगा और उसका तो होने लगेगा, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि जो भी मैं काम एक बार ज़रा पकड़ रही हूँ, पहले उसको ख़त्म ही कर दूँ, उसके बाद ही फिर दूसरा काम चालू करूँ। और मैंने बताया था ना पैसे बचाने वाली बात, मतलब कोई चीज़ नहीं खरीदने वाली बात, ऑब्वियसली पैसे तो बचेंगे ही। तो मेरे पास कुछ पीवीसी शीट पहले से रखी हुई थी, तो उसको मैंने यहाँ पर काट काट के ड्रॉर में बिछा लिया है, लेकिन वो थोड़ी कम पड़ गई है। तो ये जो ब्राउन पेपर है, अभी इसको मैं मेज़र करूँगी और उसी के नाप का काट के यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ फ़िलहाल मैं अभी नहीं ख़रीदना चाहती कुछ भी। देखती हूँ मैं कितना सामान मैं अभी रीयूज़ कर सकती हूँ, मैं उसी तरीके से काम करूँगी। तो ख़रीदना तो आसान होता है, लेकिन उसको ख़रीदने के बाद अगर आप शिफ्ट करते हैं, और ये कहानी हमारी हर 3-4 साल की है, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। हालांकि पीवीसी शीट कोई ज़्यादा जगह नहीं लेगी, लेकिन फिर भी जगह तो लेगी ही, ज़्यादा नहीं तो कम। बस लाडो यहाँ जग गई है तो अब बस उसके ड्रामे हो गए हैं शुरू।
He is here. और पप्पा भी लिविंग रूम में कुछ काम नहीं कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। बस अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। अभी उसकी अलमारी थोड़ा साफ़ कर दूँगी तो बच्चे अपना सामान खुद लगा लेंगे। बाद में जैसा भी मुझे दिखाई देगा मैं सेट करूँगी। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।